हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी बाइनरी सर्च की सीरीज। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है टू सम टू इनपुट एरे इज सॉर्टेड। बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, जितनी देर में समझाता हूँ क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको है ना वन बेस इंडेक्सिंग का एरे गिवन है। मतलब जो जीरो से अपन समझते हैं इंडेक्स, वो इनकी अपने हिसाब से वन बेस दे रहे हैं। मतलब वन से यहाँ ये वन, ये टू, ये थ्री, फोर, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी सॉर्टेड है और नॉन डिक्रीजिंग यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। और आपको बोल रहा है कि दो नंबर्स निकालने हैं आपको इस एरे में से, जिनका सम एक टारगेट के इक्वल हो। टारगेट की वैल्यू अपने को गिवन होगी और अपने को बोला है कि इसमें कोई भी दो नंबर जिनका सम टारगेट के इक्वल अपने को निकालना है। और वो दो नंबर कैसे होने चाहिए? मतलब एक नंबर है ना एरे में पहले होना चाहिए, फिर एक नंबर बाद में होना चाहिए। मतलब जो इंडेक्स है ना, एक एक इंडेक्स वन तो है ना छोटा होना चाहिए इंडेक्स टू से, और ये दोनों रेंज में होने चाहिए, वन से लेके एरे की रेंज में होने चाहिए, है ना। अब यहाँ पे आपको देखो वन वन बेस इंडेक्सिंग मांगी है। तो अगर आपको कहीं पे वन बेस इंडेक्सिंग मांगी है, तो तब आप लास्ट में अगर है ना ये क्या बोलते हैं इंडेक्स रिटर्न करोगे ना, तो प्लस वन करके रिटर्न रिटर्न करना, क्योंकि इंडेक्स अपने को पता है जीरो से स्टार्ट होते हैं। लेकिन इनके हिसाब से क्या है, वन बेस इंडेक्सिंग है, तो वन बेस इंडेक्सिंग क्या होती है, जीरो से नहीं वन से स्टार्ट होती है। मतलब जो नॉर्मल इंडेक्स होते हैं उसमें प्लस वन करके स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन कर रखा है, रिटर्न द इंडाइसेस ऑफ टू नंबर्स इंडेक्स वन इंडेक्स टू एडेड बाय वन। एक ऐड करके रिटर्न करना है, क्यों? क्योंकि हम वन वन बेस इंडेक्सिंग लेके चल रहे हैं। और उसको कैसे रिटर्न करना है, एक एरे की फॉर्म में रिटर्न करना है। मतलब बेसिकली जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे, तो अलग से एरे, ठीक है, एक एरे की फॉर्म में रिटर्न करना है जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे ऑफ लेंथ टू। लेकिन आपको अलग से कोई भी एरे का स्पेस यूज नहीं करना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सच दैट देयर एग्जिस्ट वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। यू मे नॉट यूज एलिमेंट ट्वाइस। मतलब एक ही एलिमेंट को, एक ही इंडेक्स के एलिमेंट को आप दो बार ऐड नहीं कर सकते, और एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो ये काफी लंबा सा क्वेश्चन है, समझ गए होंगे, तो समझाता हूँ अब मैं आपको। ये आरेगी मैंने आपको देती है टारगेट नाइन। तो आप तुम देख सकते हो टू प्लस फिफ्टीन नाइन नहीं होता यार, टू प्लस इलेवन भी नाइन नहीं होता, सेवन टू प्लस सेवन लेकिन नाइन होता है। तो मैं रिटर्न कर दूंगा टू प्लस सेवन नाइन। अब इसका ब्रूट फोर्स लगाना है तो कैसे लगाओगे? ब्रूट फोर्स लगाना है तो कैसे लगाओगे? देखो, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, आई यहाँ रख दूँ, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जे जे लगा दूँ इसमें। मतलब एक, मैं एक लूप लगाऊँ फॉर आई इज टू जीरो से एन तक, है ना। और एक लूप लगाऊँ फॉर जे इज टू आई प्लस वन से पूरा वही एन तक, ठीक है। और मैं कंपेयर कर लूँ क्या आई प्लस जे, जैसे ही मुझे आई प्लस जे क्या मिल जाए, टारगेट के इक्वल, मैं रिटर्न कर दूँ क्या, रिटर्न रिटर्न आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन, ठीक है। आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन। अब दो वैल्यू का बनाना है अपने को, वेक्टर या पेयर एरे कुछ भी बोल लो। वो ऐसे बनता है, कर्ली ब्रेसेस में पहली वैल्यू कॉमा सेकंड दूसरी वैल्यू। तो ये हो गया दो, दो वैल्यू का एरे बोल लो या वेक्टर बोल लो, ए कॉमा बी ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अपने को कोई अलग से एरे नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जब रिटर्न कर दूंगा दो वैल्यू का ऐसे कर्ली ब्रेसेस में, तो ये दो वैल्यू एरे के फॉर्म में पास होगा, ठीक है। तो अपने को ये करना है प्लस वन, इसलिए कर रहे हैं वन बेस इंडेक्सिंग है। अगर ऐसा नहीं होता तब तक ये लूप चलाता रहूँ, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एक तो इसकी हो जाएगी एन, फिर अंदर वाले लूप की हो जाएगी एन, तो इसकी हो जाएगी एन स्क्वायर। तो यार ये बहुत ज़्यादा टाइम कम्प्लीट हो गई, अपने को इसमें नहीं करना। एरर आ जाएगा अपना ना, टी एल आ जाएगा। तो अपन को इसमें नहीं करना, तो अपन और क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब इसका कोड में, सॉरी, अब इसका कोड मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है और अपन ने बहुत सारी वीडियोस में कर लिया है। ये अपन कर सकते हैं खुद से, ठीक है। आपको पता है ये वाला। तो अब अपन इसको देखते हैं ऑप्टिमाइज कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मतलब ऑप्टिमाइज टाइम में इसको कैसे करेंगे। तो ओ ऑफ एन में कर लिया तो इसको, एन स्क्वायर में कर लिया तो इसको ओ ऑफ एन में करने की कोशिश करते हैं। तो अपन यूज़ करते हैं टू पॉइंट अप्रोच। टू पॉइंटर अप्रोच यूज करता है। टू पॉइंटर अप्रोच क्या है, अपन बहुत बार कर चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो इधर ले लूंगा कोई भी वैल्यू, आई ले लो या जे ले लो। मैं इधर ले लिया लेफ्ट पॉइंटर और इधर ले लिया राइट पॉइंटर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को एक टारगेट वैल्यू तो गिवन है नाइन, टारगेट वैल्यू गिवन है, टारगेट नाइन गिवन है। तो मैं अब मैं इधर वही अपना लूप लगा दूंगा, वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर, जब तक ये दोनों पॉइंटर आपस में क्रॉस नहीं करते जब तक चलते रहो। और मैं देख लूंगा इफ लेफ्ट पॉइंटर वाला वैल्यू, मतलब ए आर आर ऑफ लेफ्ट प्लस ए आर आर ऑफ राइट, अगर मेरी इक्वल है टारगेट के, अगर मेरी टारगेट के इक्वल है, वही मिड इक्वल टू की, मिड ग्रेटर देन की, मिड लेस देन की, वही जो बाइनरी सिस्टम करते हैं ना, वही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मेरा सम दोनों का है ना इक्वल है टारगेट के, तो मैं कुछ करूंगा, एल्स इफ ये मेरा, इसको मैं सम बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं सम बोल रहा हूँ, सम बड़ा है मेरे टारगेट के तो कुछ करूंगा, ठीक है। एल्स छोटा है तो कुछ करूंगा।
सम, मैं एल्स में डालते नहीं पर फिर भी मैं लिख देता हूँ, सम छोटा हो मेरा टारगेट के, तो कुछ कुछ करूँगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है कि मैं कब कब कुछ कुछ तो करूँगा। तो अगर लेट्स से मान लो, अगर सम अभी लेट्स से मान लो इधर अब चलते हैं, 15 + 2 करा, अपना आ गया 17, तो 17 क्या है, अपने टारगेट से बड़ा है, मतलब सम क्या है, टारगेट से बड़ा है। इसका मतलब कि भाई राइट है ना, अब ये सॉर्टेड एरे है, मतलब यहाँ पे हमेशा छोटी वैल्यू होगी और यहाँ पे हमेशा बड़ी वैल्यू होगी। मतलब भाई तुम कुछ बड़ा ऐड करते हो, तुम कुछ छोटा ऐड करने की कोशिश करो, क्या पता तुम्हें आंसर मिल जाए। तो मैं राइट को माइनस माइनस कर दूंगा कि भाई राइट तो ये है ना, तू बहुत बड़ी वैल्यू पे है, तेरे को ऐड करने से मेरा सम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तुम्हें कोई छोटी वैल्यू चाहिए, तो मैं ना उससे छोटी वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सॉर्टेड में है तो इससे जस्ट पहले से छोटी वैल्यू होगी। तो अब मैं दोबारा से ऐड करूँगा, 11 + 2 क्या हो गया, 13। तो मैं 11 + 2 13 हो गया, अब दोबारा से सम मेरा क्या आ रहा है, टारगेट ज़्यादा आ रहा है, तो फिर मैं दोबारा बोलूँगा कि भाई नहीं, मैं इसको तेरे को भी नहीं सकता, तू भी बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो मैं 7 + 2 करूँगा तो 9 आएगा। अब बोलेगा कि हाँ भाई मेरा है ना, दोनों को ऐड करने पे क्या है, मेरा सम आ गया इक्वल टारगेट के, मतलब फर्स्ट कंडीशन हिट हो जाएगी। तो इस केस में क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है क्या, इनके इंडेक्सेस। तो रिटर्न इंडेक्सेस क्या है, लेफ्ट कॉमा राइट। अब याद है ना, +1 करना है, क्योंकि वन बेस इंडेक्सिंग है, ठीक है, +1 करना है। तो ये हो गया। अब अगर मान लो वैल्यू मेरी है ना, सम करने पे छोटी आ रही होती, मतलब लेट्स से मान लो मेरा टारगेट होता 10, 10 मेरा टारगेट होता, ठीक है, मान लो एक बार के लिए, और अभी इधर इधर ऐड करने के क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो मतलब मेरे को है ना कुछ बड़ी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, मतलब कुछ थोड़ा बड़ा वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो मैं लेफ्ट लेफ्ट पॉइंटर को बोलता है तू बहुत ही छोटी वैल्यू पॉइंट कर रहा है, तू कुछ बड़ी वैल्यू पॉइंट कर, तो वो यहाँ पॉइंट करता, मतलब बेसिकली यहाँ तो हिट करेगा नहीं केसेस, लेकिन तुम समझ रहे हो कि मैं ना अगर छोटी केसेस आती तो मैं लेफ्ट को प्लस प्लस कर देता। तो ऐसा करके अपना कोर्स चल जाता, और फिर मैं लास्ट में क्या बोलता, रिटर्न। रिटर्न तो बेसिकली हो ही गया, और अब लेकिन अपने वो कुछ भी लास्ट में रिटर्न करा दो, क्योंकि लास्ट वो इंटीजर वैल्यू मांगेगा ही मांगेगा, तो रिटर्न माइनस में कुछ भी करा दो, नहीं तो ये यहाँ पे तो चल ही जाएगा हमेशा, ठीक है। तो समझ आ गया, ऐसा कुछ कोड चलेगा। तो मैं तुमको एक कोड दिखाता हूँ, फिर अपन इसको समझते हैं, और डायरन तो कर ही लिया अपन ने। तो देखो, वही लेफ्ट पॉइंटर लिया है, राइट पॉइंटर लिया है एरे की साइज का, अपने को एरे गिवन था, ये इंटीजर एरे नंबर्स गिवन है अपने को, ये वाला एरे अपने को टारगेट गिवन है, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट इसका जो लूप चलाया, और फिर मैंने कंपेयर कर लिया क्या मेरा वैल्यू टारगेट की इक्वल आ रही है, अगर आ रही है तो इंडेक्स एक बढ़ा के भेज दो, अगर नहीं आ रही है, अगर ज़्यादा आ रही है तो कुछ यार छोटी चीज़ ऐड करो, क्या पता टारगेट की इक्वल आ जाए। अगर ये भी नहीं आ रही है तो यार कुछ बड़ी चीज़ ऐड करके देखो, क्या पता टारगेट की इक्वल आ जाए। तुम लेफ्ट लेफ्ट प्लस प्लस या फिर राइट माइनस माइनस करके वो निकाल लूंगा, अगर नहीं मिला तो मैं लास्ट में एम टी पे रिटर्न कर दूंगा, समझिए ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे वेक्टर रिटर्न करना है। और मुझे बोला था यहाँ पे है ना एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करनी, इसलिए मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ नहीं करी, ठीक है। तो रन हो गया था, इसको सबमिट करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। यार चल गया। अब यहाँ चलाते हैं इसको। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब यार देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या होगी, लेफ्ट और राइट जो है ना, लेफ्ट और राइट हर एक डब्बे पे एक बार ही जा रहे हैं। मतलब अगर मैंने 15 को ट्रेवल करके राइट को आगे बढ़ा दिया, तो अब मेरा कोई भी ना तो लेफ्ट या राइट कभी 15 पे नहीं आएगा, ये भी इधर चल गया तो कभी भी अब इस पे नहीं आएगा, मतलब मैं हर एक एलिमेंट को एक बार ही ट्रेवल्स कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, ओ ऑफ एन। ओ ऑफ एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई किसके लिए, इस वाले कोड के लिए। तो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट, जो अपने को अचीव करनी भी थी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ ऑफ एन। तो इस तरीके से अपन ने अचीव कर लिया। अब कई लोग बोलेंगे यार बाइनरी सर्च तो क्या है, लॉग एन में होता है, लॉग एन में होता है। तो मैंने तुमको बोला यार कि ये डायरेक्ट बाइनरी सर्च का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बाइनरी सर्च का कंसेप्ट यूज हुआ है, जो अपन कर रहे हैं मिड वाला, ग्रेटर देन या इक्वल टू वाला। यहाँ मैं जानता हूँ अपने किसी भी एरे को दो हाफ में तोड़ रहे नहीं है, लेकिन अगर तुम बाइनरी सर्च लगाओ जिद करके, अगर लगाओगे जिद करके लगाओगे, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या होगी, ओ ऑफ एन लॉग एन। और ये बेटर है, ओ ऑफ एन बेटर है इससे, क्योंकि यहाँ पे लॉग एन एक्स्ट्रा लग रहा है। अब यार ये क्यों लग रहा होगा, मैं तुमको एक इंट्यूशन देता हूँ, अपन कोड तो नहीं करेंगे इसका, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब बैड प्रैक्टिस है, मतलब जरूरत ही नहीं है उस कोड की, क्योंकि 2 पॉइंटर से अच्छा सॉल्व हो रहा है। तो अपन ने जो यहाँ पे किया था ना, ओ ऑफ एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर, उससे तो अच्छा है, पर अपना जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है उससे बेटर बेटर नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, अगर तुम बाइनरी से जबरदस्ती घुसाओ, तो देखो अपने यहाँ पे दो लूप लगा देते ना, यहाँ पे भी दो लूप लगेंगे, ये वाला लूप तो एन यहाँ पे भी सेम लगेगा बाइनरी सर्च में, पर यहाँ पे जो एन लग रहा था ना, इसकी जगह वो लॉग एन लगेगा। अब तुम समझ रहे हो कि कैसे होगा, क्योंकि अपन ने बाइनरी सर्च से क्वेश्चन कर लिए, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो मैं बेसिकली है ना एक बार फॉर आई इक्वल टू एन तक तो ये वाला लूप चलाऊंगा ही, जब मेरा आई यहाँ पे पॉइंट करेगा, लेकिन फिर इस वाले एरे के लिए मैं बाइनरी सर्च लगा दूंगा,
मतलब मैं यहाँ पे क्या देखो क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इक्वल टू एन तो चला ही रहा हूँ, मतलब बेसिकली इस आई पे क्या ऐड करूँ जो मेरा टारगेट के इक्वल आ जाए। तो मैं ये क्या ऐड करूँ, जो ये मैं ना लूप लगा के फाइंड कर रहा हूँ ना, ये मैं बाइनरी सर्च लगा के फाइंड कर लूँगा। समझ गए तुम? मतलब मैं इसमें है ना क्या ऐड करूँ जिससे मेरे टारगेट के इक्वल आ जाए। तो मैं ये जो क्या ऐड करूँ यहाँ पे है ना एन लूप लगा कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको है ना बाइनरी सर्च से ऑटोमेट कर दूंगा। एक पॉइंटर यहाँ रखूँगा, एक पॉइंटर यहाँ कर दूंगा, फिर इसमें वो बेसिकली यही वाली चीज़ लगा के ये देख लूँगा कि कौन सी वैल्यू किधर आ रही है, मतलब कौन सी वैल्यू को ऐड करते ही मेरा इसके टारगेट के इक्वल आ जाएगा। नहीं होगा तो फिर मैं आई इक्वल टू यहाँ चलेगा, फिर मेरा इस वाले के लिए लूप चलेगा, फिर आई इक्वल टू यहाँ चलेगा। तो बेसिकली तुम समझ रहे हो ओ ऑफ एन लॉग एन क्यों हो जाएगा वहाँ पे। तो अपन अपन ने यहाँ पे 3 अप्रोच समझ ली, ओ ऑफ एन स्क्वायर, फिर बाइनरी सर्च अगर अपन लगाएँ जो कि ऐसा ज़रूरत नहीं है, एन लॉग एन और फिर ओ ऑफ एन। तो अपन ने इसकी 3 अप्रोचेज़ देख ली, समझ में आ रही है तुमको, ठीक है? तो ये वाली जिसमें से सबसे बेस्ट अप्रोच है, ठीक है? तो यार इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।